आप देख रहे हैं उर्दू मिज़ाह का सबसे बड़ा आर्काइव तंज़ो मिज़ाह। उर्दू मिज़ाह के फ़रोग़ में हमारा साथ दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू मिज़ाह का ये ज़ख़ीरा दुनिया भर में देखा जा सके। साहब बचपन में ईद की नमाज का बहुत बड़े इकट्ठ हुआ करते थे, तो हमारे चक झुमरा के भी 4 इकट्ठ हुआ करते थे, जिसमें से एक हवाई अड्डे की एक बहुत बड़ी ग्राउंड थी, वहाँ हुआ करती थी। और उस ग्राउंड के साथ कोई बैतुल खला नहीं था, एक ज़मींदार का एक डेरा था जहाँ एक नल लगा हुआ था, जहाँ कुछ लोग कर लेते थे वज़ू, वरना अमूमन लोग घर से अपना जाए नमाज लेके आते थे और घर से ही वज़ू बना के आते थे। और जो मौलवी साहब थे वो भी अपना जाए नमाज और अपनी कुर्सी लेके आते थे और ईद पढ़ा देते थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि कोई तंबू कनात नहीं थी और अक्टूबर की चमकीली धूप थी, बहुत तवील सजदा हो गया, लोग बेचैन हो गए और ये शक पड़ना शुरू हो गया कि या तो मौलवी साहब को लंबी दुआएं मांग रहे हैं या अल्लाह को ना प्यारे हो गए या कि नींद की ऊंघ में ना चले गए हों। तो लोगों ने आखिर जब तवील तर सजदे के बाद उठ के देखा तो मौलवी साहब वो नल के पास से वजू करके गीले गीले तेज तेज कदमों से आ रहे थे और वहीं से सजदे से ही दोबारा ईद की नमाज शुरू कर दी। और नमाज के बाद जब पूछा गया कि ये क्या हुआ, हज़रत कहने लगे दरअसल मेरा वजू कमज़ोर हो गया था। अरे साहब, आप किसी को अपनी जगह पे बिठा के चले जाते तो मासूमी से कहते मुझे इस मसले का पता कोई नहीं था। आम लोगों को भी इस मसले का नहीं पता और ये मसला होता भी कितना है। मोहल्ले की मस्जिद के लिए भी अमूमन नमाजी हर नमाज के लिए घर से वजू बना के आते हैं, मगर कहीं खसूसी जगह मसलन हरमैन शरीफैन या किसी बड़े इज्तिमा में रश और आने जाने की वजह से बंदा कोशिश करता है कि वहाँ ज़्यादा वक्त गुजारे और एक वजू से कम से कम 2 नमाजें तो पढ़ सके, मगर ज़्यादातर लोग इस कोशिश में कम ही कामयाब होते हैं। इस ज़िमन में अल्लाह ताला ने इंसानों में बड़ी वैरायटी पैदा कर रखी है। मजबूत काठी के ऐसे जवां हिम्मत बुजुर्ग भी देखे हैं जो जोहर के वजू से मगरिब भी बआसानी पढ़ लेते हैं, मगर ज्यादातर लोग बेमुश्किल एक नमाज ही एक वजू से पढ़ पाते हैं, बाज़ औक़ात वो भी दरमियान में ही उन्हें खत्म करना पड़ती है। अल्लाह भला करे, हरमैन शरीफैन की माशाल्लाह दोनों मसाजिद इस कदर वसी और अरीज हैं कि अंदर सहन में बैठे आदमी को जब दुराते मैया, दरअसल अरबी में बैतुल खला को दुराते मैया कहते हैं, जहां वजू के लिए भी जगह होती है, जाने की जरूरत पड़ती है तो कम से कम 1 किलोमीटर का फासला तो तय करना ही पड़ता है। और इस कदर रश के आने जाने में 1 घंटा तो खर्च हो ही जाता है। अगरचे हुक्म है कि अगर दुराते मैया की हाजत हो तो पहले फारिग होकर फिर वजू करके नमाज पढ़ी जाए। ऐसी हालत में नमाज नहीं होती जब आपको हाजत महसूस हो रही हो, मगर हर नमाज के बाद फौरन हाजी लोग दुराते मैया पर पल पड़ते हैं, जो इस बात का मज़र है बेमुश्किल जबर करके नमाज पूरी की गई। हमारे हज के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगर दुराते मैया की जरूरत ना भी पेश आए, फिर भी आधे से ज्यादा हाजी नमाज के बाद माए जमजम, असल में आप फारसी का लफ्ज है, चुनाचे अरब दुनिया में आबे जमजम से कोई वाकिफ नहीं, सब माए जमजम भी कहते हैं। तो हरम में जा बजा माए जमजम की टूटियों से ही हज्जाज इकराम वजू करते पाए जाते हैं, क्योंकि बार बार 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर दुराते मैया जाने की हर एक की हिम्मत नहीं होती। तो अगरचे लिखा होता है कि आबे जमजम से आप वजू नहीं कर सकते, मगर वहां भी कौम ये हरकत करने से बाज नहीं आती। ये वजू का कमजोर होने का मसला भी एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी को बहुत जल्द और किसी को जरा वक्फे से, कुछ को ज्यादा खाने से और कुछ को खाली पेट। बहरहाल ये मसला दुराते मैया जाकर भी हल नहीं होता और इंसान के साथ साथ रहता है। माए जमजम
पर वजू करने वालों का रश इस बात का गम्माज होता है कि ये हाजी दुराते मैया की जरूरत के बगैर ही वजू कमजोर कर बैठे हैं। दुराने हज जुमा की नमाज के लिए हाजियों के अलावा मकामी आबादी भी कसीर तादाद में हरमैन रजू करती है। सुबह 10 बजे के बाद ही हरमैन में जगह मिलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। सड़कों गलियों में जुमे की नमाज होती है, लोग सुबह सुबह ही आकर हरमैन में जगह पाकर बैठ जाते हैं, मगर 3 घंटे तक वजू कायम रखना हर किसी की बस की बात नहीं है। ज्यादातर लोग एक आध दफा करीबी माए जमजम से ताजा वजू बना लेते हैं, मगर जिनको दुराते मैया की जरूरत पेश आ जाए वो अपनी जगह खो बैठते हैं और आने जाने में बाज दफा जुमे की नमाज तक भी मुश्किल जहां जगह मिले फिर वही नमाज पढ़ते हैं। बहुत से लोग बर्दाश्त करके बैठे रहते हैं, मगर आखिर जुमा की नमाज या खुतबा तक इनकी बर्दाश्त खत्म हो जाती है और उनका सुबह से जगह काबू करके बैठे रहना बेकार चला जाता है। अब अल्लाह कबूल फरमाए, मगर नमाज खत्म होते ही 1 घंटा तक दुराते मैया में बारी नहीं आती। बाथरूम माजत खा हूं, दुराते मैया जाने की बाबत तो मर्दो जन बड़े छोटे सब कदरे बिला जरूरत तफसील बताते हैं कि आज पता नहीं क्या मसला है, बार बार पेशाब आ रहा है या फिर रात का खाना कुछ ठीक नहीं था, पेट कतरे लूज है। मगर तीसरी वजह जिससे वजू जाता रहता है हर कोई बताने से कतराता है, बल्कि इस वक्त थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है जब एक नमाज पढ़ने के बाद आप बस में बैठ जाएं या मस्जिद में यूं और अचानक दूसरी नमाज का टाइम हो जाए तो अचानक लोग बोल उठते हैं कि मेरा तो भाई वजू कायम है, चलो दूसरी नमाज भी पढ़ लेते हैं। जिनका अभी तक कायम नहीं वो इस लम्हे कतरे खजालत महसूस करते हैं और थोड़ा झूठ का सहारा लेते हुए कहते हैं मेरा ख्याल है ताज़ा वजू ना कर लिया जाए, ज़्यादा सवाब वाली बात है। यह कहते हैं ठीक से याद नहीं कि वजू अभी कायम है कि नहीं। बाज़ औक़ात इकट्ठे घर से वजू बनाकर आते हैं और हरम पहुंचते ही ये कहता है भाई जल्दी करो, अंदर जगह शायद मिल जाए। वही नमाज या तवाफ के लिए पहुंचते हैं तो दूसरे साहब फरमाते हैं ठहरो मैं जरा वजू कर रहा हूं। हाय अभी तो घर से वजू करके आए थे, क्या हो गया है? अब बंदा क्या जवाब दे। खुराक का इस मामले में खासा अहम रोल है। दाल माश, दाल चना, गोभी, पालक, उबले चावल वगैरह अगर कमजोर मैदे वाले हजरात खा मर बैठे हैं तो एक वजू से बेमुश्किल एक नमाज पूरी करना मुश्किल हो जाती है। साहबो एक दफा मैं एक डॉक्टर साहब के पास बैठा था तो एक खातून डॉक्टर साहब के पास बैठी हुई थी, अपनी बीमारी कुछ यूं बता रही थी, डॉक्टर साहब मुझे तो सर्दियों में भी दरवाजे खिड़कियां खोल कर सोना पड़ता है। डॉक्टर साहब कुछ और समझे, अच्छा तो आपके हाथ पैर ठंड में भी जलते हैं और गर्मी लगती है? खातून जिद चौकर बोली नहीं डॉक्टर साहब सर्दी तो लगती है मगर वजू 5 मिनट भी कायम नहीं रहता। कुछ अफराद की सेहत काबिले रश्क होती है, जैसे अफ्रीकी खवातीन टोले बना के जगह जगह टांगे फैलाए घंटों बैठी रहती हैं, खाया पिया नमाज का वक्त हुआ तो वही नमाज पढ़ी या फिर सो गए। या तो उनका वजू कमजोर ही नहीं होता या फिर उनके यहां वजू का रिवाज ही नहीं। इस ज़िमन में हमें वो लतीफा भी याद आ रहा है कि 2 आदमी मस्जिद की तरफ भागे जा रहे थे कि नमाज जा रही है, आखिर वो भागते भागते नमाज को जा लिए। नमाज के बाद एक बोला शुक्र है हमें जमात मिल गई, दूसरा बोला हाँ अगर वजू के चक्कर में पड़ते तो फिर मुश्किल थी। तो जनाब जहां हमने दौराने हज और बहुत सी दुआएं की वहां ये दुआ तो दिल से निकली कि ऐ खुदाए बुजुर्गो बरतर मेरा वजू देर तक कायम रखियो, मुझे दुआ में वजू अता फरमा, इस ज़िमन में जुमला पेचीदगियों को दूर अता फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन मैं ज़ोहर का वजू करके जाऊं तो मगरिब की नमाज भी इसी वजू से बासानी पढ़ के आ सकूं, मैं असर का वजू करके जाऊं तो इशा की नमाज भी इसी वजू से पढ़ के मुस्कुराता हुआ वापस आऊं।